नमस्कार, मैं अखिलेश आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। देखिए, कल हम सभी लोगों ने जाने थे केस 2 तक देख लिए थे। आज केस 3 देखिए क्या है। बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल। आज बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल इस पे आधारित देखिए टाइम इंटरवल के सवाल जानेंगे। इसमें क्या होता है इंटरवल में। देखिए बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल में क्या होता है, जब एक के बाद एक करता है, जब एक के बाद एक कार्य करता है, एक काम करता है फिर एक नहीं करता है, एक करता है फिर एक नहीं करता है। देखिए क्या है, जैसे ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 12 दिन में काम ख़त्म कर लेता है। ए 9 दिन में काम ख़त्म कर लेता है, बी 12 दिन में काम ख़त्म कर लेता है। और देखिए यदि ए ने काम शुरुआत की, ए 9 दिन में काम ख़त्म करता है, बी 12 दिन में काम ख़त्म करता है। यदि ए ने कार्य की शुरुआत की, उसके बाद ए ने 1 दिन काम किया छोड़ दिया, उसके बाद बी ने अगले दिन काम किया छोड़ दिया, फिर ए ने किया, एक के बाद एक आता रहता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। इसका कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा। कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, 36। देखिए 12 और 9 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम लासा निकाल लेंगे। देखिए 9 का जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 और 12 तियाँ 36। ठीक है। इसके बाद देखिए ए ने 1 दिन काम किया, ए ने 1 दिन काम किया तो 4 काम कर लिया। ठीक है, लिख लीजिए जैसे यदि कार्य ए शुरू करे, यदि कार्य ये शुरू करे और वे दोनों एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करते हैं, और वे दोनों एक दिन के अंतराल पर कार्य करें, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा। देखिए ए ने 1 दिन कार्य किया, 4 कार्य कर लिया। उसके बाद बी ने 1 दिन कार्य किया, ए ने छोड़ दिया, फिर अगले दिन बी आया। देखिए ए ने 1 दिन कार्य करके 4 कार्य कर लिया और छोड़ दिया, फिर उसके बाद बी आया, बी ने 1 दिन कार्य करके 3 छोड़ दिया, फिर उसके बाद ए आया। तो देखिए सबसे पहले 2 दिन में कार्य कितना हो गया, ए और एक दिन ए ने किया, 1 दिन बी ने किया, काम दिन हो गए 2, काम कितना हुआ 7। हमें कार्य करवाना कितना है, 36 कार्य करवाना है। सबसे पहले देखिए इस 7 में कितने से गुणा करें जो 36 के आसपास पहुंच जाए। देखिए 5 से कर दीजिए, 5 से इधर गुणा कर दीजिए, तो 10 दिन में कार्य कितना हो गया, 10 दिन में कार्य 35 समाप्त हो गया। 10 दिन में कार्य 35 समाप्त हो गया। अब देखिए 1 दिन ए ने कर लिया था, 1 दिन बी ने कर लिया था, 2 दिन में 35 काम, 2 दिन में 7 काम हो गया था। फिर 10 दिन में 35 काम। अब किसकी बारी है, फिर ए की बारी है। अब काम कितना बचा, 1 काम कितना बचा, 1, और ए की बारी है। तो देखिए एक काम को ए कितने दिन में ख़त्म कर देगा, ए की क्षमता है कितनी, 4 क्षमता है ए की क्षमता कितनी है, 4। तो एक काम को वो 4 की क्षमता से करेंगे तो 1/4 दिनों से लगेगा। पहले कितने दिन लग चुके हैं, 10 दिन पहले लग चुके हैं। ठीक है, और 1/4 और हो जाएंगे तो कितना लग जाएगा टोटल, 10 सही 1/4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। 10 सही 1/4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा पूरा। अब देखिए इस पे सवाल देखिए, सवाल देखिए, पहला सवाल देखिए क्या है। यदि एक किसी काम को 12
12 दिनों में तथा बी उसी काम को 18 दिन में कर पाता है। ए किसी काम को 12 दिन में, कितने दिन में? 12 दिन में। और बी उसी कार्य को 18 दिन में, 18 दिन में कर पाता है। दोनों एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करते हैं। क्या है? दोनों एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करते हैं। एक दिन ए करता है, फिर ए नहीं करता है, फिर अगले दिन बी करता है। फिर क्या है? दोनों एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करते हैं। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा यदि कार्य की शुरुआत ए करे? कार्य की शुरुआत कौन करता है? ए। देखिए सबसे पहले कार्य निकाल लीजिए है कितना, इसका दोनों का मल्टीपल लेंगे, कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। देखिए 36 लाता होगा, 12 का भाग चला जाएगा, 12 तियाँ 36 और 18 का 18 दूनी 36। अब देखिए ए ने कार्य शुरुआत की, किसने कार्य शुरुआत की? ए ने। देखिए ए ने एक दिन में कार्य कितना कर लिया? ए ने एक दिन में 3 कार्य कर लिया। फिर उसके बाद बी आया, ए ने नहीं आया, अगले दिन बी आया, बी ने कितना कर लिया? 2 कार्य कर लिया अगले दिन। तो देखिए 2 दिन में कितना कार्य समाप्त हो गया? 5 काम समाप्त हो गया। हमें 36 काम करना है, 36, ठीक है। तो हम इसमें कितने से गुणा कर दें? 36 के आसपास पहुंच जाए तो 7 से गुणा कर दीजिए, 7 से इधर गुणा कर दिया तो 14 दिन में कितना काम समाप्त हो गया? 14 दिन में 35 काम समाप्त हो गया। 14 दिन में 35 काम समाप्त हो गया। था काम कितना? 36। बचा कितना काम? 1 काम बचा। 1 काम बचा। ए ने शुरुआत की थी, अब ए की बारी है, फिर से ए का नंबर फिर से आ गया। ए एक दिन में करता कितना है? 3 काम करता है। एक दिन में कितना करेगा? 1/3। इसकी एफिशिएंसी से काम में भाग दे दिया तो 1/3 दिन और लगाएगा। तो टोटल पहले 14 दिन लग चुके हैं, अब 1/3 दिन और लगेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 से ही 1/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है, ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी और सी उसी कार्य को 15 दिन और 20 दिन में कर पाते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर पाते हैं? 15 और 20 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में कर पाते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे? कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे, एलसीएम लासा निकाल लेंगे। इसका लासा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखिए 6 का इसमें जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 का इसमें 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 15 का करेंगे 15 चौके 60 आ जाएगा। 20 का इसमें करेंगे 20 तियाँ 60। ये इनकी क्षमताएं आ गई। कौन सी हो गई? क्षमताएं आ गई। ए की क्षमता 6 है एक दिन में, बी की एक दिन की क्षमता 4 है और सी की 3 है। अब इसके बाद कार्य की शुरुआत किसने की? कार्य की शुरुआत ए ने की है। कार्य की शुरुआत ए ने की है। फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करना पसंद करते हैं तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा यदि सर्वप्रथम कार्य ए करना प्रारंभ करता है तत्पश्चात सी कार्य करता है। सबसे पहले ए कार्य करता है, उसके बाद सी कार्य करता है। देखिए सबसे पहले ए ने कार्य किया तो ए ने एक दिन में कार्य कितना कर लिया? 6 कार्य कर लिया। एक दिन में ए ने कार्य कितना कर लिया? 6 कार्य कर लिया। उसके बाद तत्पश्चात क्या होता है? सी कार्य करता है। बी नहीं, उसके बाद सी कार्य करता है। सी कार्य कितना कर देता है एक दिन में? सी कार्य करता है 3 एक दिन में, ठीक है। तो 2 दिन में और उसके बाद देखिए तत्पश्चात सी ने कर दिया, फिर उसके बाद बी आएगा। पहले ए ने कर लिया 6 काम, फिर उसके बाद सी ने 3 काम किया, फिर उसके बाद बी आएगा। बी ने कितना काम किया है? 4, क्योंकि इसमें कहा गया है सी, ए के तत्पश्चात सी कार्य करता है, ए के तुरंत बाद सी करता है, उसके अगले दिन बी करता है। तो देखिए का दिन कितने हो गए? 3। कार्य कितना हो गया? 6 और 4 10 और 3 13। 3 दिन में कितना कार्य हो गया? 13 कार्य हो गया 3 दिन में। हमें कार्य करवाना कितना है? 60 कार्य करवाना है। तो 60 कार्य करवाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 13 को 60 के नज़दीक ले जाएंगे, कितने से गुणा कर दें? 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65 ज़्यादा हो जाते हैं तो 13 चौके 52, 4 यहाँ कर दिया, 4 यहाँ से गुणा कर दिया तो 4 तिया 12 दिन में कितना काम हो गया? 12 दिन में यहाँ हो गया 52 काम। 12 दिन में कितना काम हो गया? 52 काम हो गया। काम बचा कितना? 52 काम हो गया 12 दिन में। काम बचा कितना? देखिए 60 काम था, 8 काम बचा है, 8 काम बचा है। अब उसके बाद फिर ए आएगा। अगर ए से पूरा हो जाता तो ए में ख़त्म हो जाता। ए ने 6 दिन कर लिया। देखिए 13 दिन में कितना काम हो गया? 13 दिन में 52 काम हो गया। फिर उसके बाद ए आएगा। ए ने 1 दिन कार्य कर लिया तो इसने कितना कार्य कर लिया? 6। अगले दिन ए आ गया, उसने 6 कार्य कर लिया आके। फिर उसके बाद क्या होगा? ए के तत्पश्चात सी आता है। अब सी आएगा। देखिए 58 कार्य हो गया, अब सी आएगा।
सी एक दिन में कितना करता है, देखिए सी एक दिन में 3 कार्य करता है और कार्य बचा कितना है, कार्य तो 2 ही बचा है। हमें कार्य 2 करवाना है, 1 नहीं करवाना है। अब 3 नहीं करवाना, 2 कार्य करवाना है। तो 2 कार्य कितने, देखिए इसकी क्षमता कितनी है 3, 2 कार्य कितने दिन में करेगा 2/3। देखिए क्या है, टोटल काम बटे टोटल क्षमता। काम कितना है 2 और क्षमता कितनी है 3। अब 2/3 दिन में वो तो काम कर लेगा। तो देखिए टोटल दिन कितने हो गए 13 और 1, 13 1 14 हो गए और 2/3 और हैं। तो कितने दिन हो गए 14 सही 2/3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा कार्य, 14 सही 2/3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। कहाँ पे देखिए, नहीं यहाँ पे तो 12 दिन थे, 12 दिन में 52 कार्य काम है। तो देखिए 12 दिन में 52 कार्य हो गया और एक और आ गया 13 हो गए। तो 13 सही कितना हो गया, 13 सही 2/3 दिन में कार्य समाप्त हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सवाल आगे देखिए, इसके बाद आगे सवाल क्या है, देखिए आगे सवाल है, यदि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में, अब देखिए इसमें 2 के दिए गए हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में। अब देखिए बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। और उसके बाद दिया गया सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में, सी और ए उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में करते हैं। सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, कर सकते हैं। तो ए कामा बी व सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब तीनों कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया तुम्हें, इनका एलसीएम ले लीजिए, लासा। देखिए इनका लासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 लासा आ जाएगा। देखिए वो संख्या लेती है जो इससे भाग देने पर चली जाए, पूरी पूरी कट जाए लासा। तो देखिए 8 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 12 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, 8 का फिर इसमें करेंगे तो 8 3 24। अब देखिए इनकी क्षमताएं आ गई, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, बी प्लस सी की क्षमता 2 है, सी प्लस ए की क्षमता 3 है। अब देखिए यहाँ पे हम सबको जोड़ लेंगे। देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आ गए। इधर कितनी हो जाएंगी क्षमता, 3 3 6 और 2 8, टोटल क्षमता कितनी आ गई 8। 2 से जब इसको काट दिया 4 बार कट गया, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 4। हमसे पूछा गया है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। देखो तीनों ए प्लस बी की क्षमता कितनी 4 आ गई, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल कार्य है कितना 24 कार्य करना है, तो टोटल काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी है तीनों की 4, 4 से काट देंगे 4 छंगे 24, 6 दिन में कार्य समाप्त कर लेंगे। ठीक है, 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे सवाल देखिए, देखिए इसी प्रकार देखिए हम आप लोगों का लेवल जो है ऊपर धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार पहले छोटे से सवाल करवाएंगे, फिर धीरे 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 बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल में पहुंच जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे सवाल करवाएंगे। ठीक है, और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। देखिए आगे सवाल क्या है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिनों में 72 दिनों में, ए प्लस बी 72 दिनों में। फिर उसके बाद कर सकते हैं बी और सी उसी काम को 120 दिन में। अब देखिए बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं 120 दिन में कर सकते हैं, 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में, ए और सी उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया, अब सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम। सबसे पहले इसका एलसीएम मतलब लासा इसका लेंगे। देखिए 72, 90 और 120 का सबका जब एलसीएम लेंगे तो देखिए ऐसी संख्या लेते हैं जो तीनों से कट जाए। देखिए यहाँ से 180 अगर लेते हैं 90 से कट जाता है, लेकिन 120 से नहीं कटता है, तो 180 के दुगुना कर दीजिए 360, 90 से भी कट जाता है 120 से भी कट जाता है। इसका 5 बार
5 बार इस ये भी कट जाता है, तो 3 2 60 हमने एलसीएम ले लिया। 72 का इसमें करेंगे तो 5 बार जाएगा, 120 का इसमें करेंगे 3 बार जाएगा, 90 का करेंगे 4 बार जाएगा। ये इनकी क्षमताएं आ गई। फिर इसके बाद क्या कहा गया है, ये अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 5 और 3 8 और 4 12, कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 छंगे 12, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 6 क्षमता आ गई, की क्षमता कितनी आ गई 6 क्षमता आ गई। और हमें काम किससे करवाना है, तो ए अकेला देखिए ए को छोड़ देना, बी और सी की क्षमता कितनी दी गई है, एक देखिए तीनों की क्षमता 6 दी गई है, और हमें ए की क्षमता देखी गई, देखिए बी प्लस सी की क्षमता कितनी दी गई है 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, ए को ऐसे लिख लीजिए ए प्लस 3 6, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता जब इधर घटाएंगे तो ए की क्षमता 3 बचेगी, ए की क्षमता 3 आ गई, तो ए इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। देखिए टोटल कार्य है कितना 360, ए से करवाना है 3 इसकी क्षमता आई ए की, तो ए जो कार्य करेगा वो क्या करेगा 360 टोटल काम, और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 3 3 दूनी 6 0, तो ये कार्य कितने दिन में कर पाएगा 120 दिन में कर पाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे सवाल देखिए, आगे सवाल क्या है, आगे सवाल ये है, राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए राम और रतन किसी काम को 12 दिन में कर पाते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। रतन और सुधीर उसी कार्य को कितने दिन में कर पाते हैं, रतन और सुधीर उसी कार्य को 8 दिन में। फिर उसके बाद दिया गया है सुधीर और राम 15 दिन में, सुधीर प्लस राम कितने दिन में 15 दिन में। सबसे पहले हमने क्या कहा, इसका कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम देखिए 15 दूनी 30, 8 से नहीं कटता है। उसके बाद 60 करेंगे, 15 से कट जाता है, 12 से कट जाता है, लेकिन 8 से नहीं कटता है, तो 120 करेंगे। 120 देखिए 12 से कट जाएगा 10 बार, 8 से काटेंगे तो 8 1 8, 4 बचे, 8 पंचे 40, और 15 से काटेंगे तो 15 8 120। तो इनकी क्षमताएं इतनी आ गई। तो पूछा गया है राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, राम के लिए पूछा गया। सबसे पहले देखिए इनको सबको जोड़ लेंगे। देखिए इसमें 2 बार राम आया है, 2 बार रतन आया है, 2 बार सुधीर आया है, तो हम क्या करेंगे 2 राम प्लस रतन प्लस सुधीर, तीनों को हमने लिख लिया। ठीक है, सुधीर ये कितनी इनकी क्षमताएं आएंगी, इनको सबको जोड़ लिया, तो इनको भी जोड़ लीजिए। 15 और 10 25 और 8 33 आ गया। 2 से जब इसको काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 16.5, 16.5 हो जाएगा। ठीक है, इनकी क्षमता 16.5 आ गई। और राम से अकेले पूछा गया राम कितने दिन में करेगा। देखिए पहले रतन और सुधीर की घटा दीजिए क्षमता, देखिए ये तो तीनों की दी गई है। रतन और सुधीर की जब क्षमता घटा देंगे तो सिर्फ राम की क्षमता बचेगी और टोटल काम में भाग दे देंगे। इसमें देखिए रतन और सुधीर की क्षमता कितनी दी गई है, रतन और सुधीर की क्षमता दी गई है 15, तो यहाँ पे लिख दिया 15, यहाँ पे राम प्लस है कितनी इनकी तीनों की 16.5, ये 15 उधर जाएगी घट जाएगी, तो राम की कितनी आ जाएगी, राम की आ जाएगी 1.5, राम की आ गई 1.5 क्षमता। तो राम कितने दिन में कर पाएगा कार्य। देखिए राम जो है टोटल काम 360 और इसकी क्षमता कितनी आई 1.5, 1.5 से इसमें भाग दे दिया, 1.5 से भाग दिया तो यहाँ से दशमलव हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ गया। नहीं यहाँ पे कितना था 120 कार्य था, तो यहाँ पे 120 कार्य लिख लीजिए, 120 कार्य लिख लिया। 120 बटे 0 1.5, यहाँ से दशमलव हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ाया, 15 से काट दिया, 15 8 120 0। तो राम कितने दिन में कर पाएगा 80 दिन में कर पाएगा राम। ठीक है, राम कितने दिन में कर पाएगा
80 दिनों में राम कार्य कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब दूसरा सवाल करवाते हैं। अब देखिए थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल देखिए। देखिए अच्छे लेवल का सवाल अब क्या है, ए किसी कार्य का 1/4 भाग। अब कह दिया जाए ए किसी कार्य का 1/4 भाग, ये जो है 1/4 भाग कितने दिन में कर पाता है? 10 दिन में कर पाता है। 1/4 भाग, पूरा भाग नहीं, एक काम नहीं कर पाता है, 1/4 भाग 10 दिन में कर पाता है। और उसी कार्य का 1/2 भाग, उसी कार्य का 1/2 भाग बी जो है उसका 1/2 भाग कितने दिन में कर पाता है? 1/2 भाग 15 दिन में कर पाता है, 15 दिन में करता है। तो बताइए इस कार्य का 60%, इस कार्य का 60%, तो इस कार्य का 60% दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? देखिए क्या बता रहा है, ए 1/4 भाग 10 दिन में करता है, बी 1/2 भाग 15 दिन में करता है। तो इस कार्य का 60%, इस कार्य का 60% दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, इसका क्या निकाल लेते हैं? कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। इसका कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा? 15 और 10 का हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। देखिए ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? ए की कितनी हो जाएगी? नहीं, सबसे पहले देखिए इधर देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसका 1/4 भाग 10 दिन में है, 1/4 भाग 10 दिन में है, तो 1 भाग ए कितने दिन में करेगा? देखिए 1/4 भाग 10 दिन में करता है, मतलब चारवां हिस्सा 10 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 4 का इधर गुणा कर दीजिए, 40 दिन में। 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। ये आधा ही भाग करता है बी 1/2 भाग 15 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। इसका 2 का इधर गुणा हो जाएगा, ये 30 दिन में। इनका कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, इनका कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा? 120। 40 का इधर करेंगे तो 40 3 120, 3 चक्कू 12, 30 चक्कू 120 हो जाते हैं। अब दोनों मिलके इस कार्य का 60%, इस कार्य का 60%, देखिए इस कार्य का पहले 120 का 60% हमें निकालना पड़ेगा। 120 है, 120 का अगर हमें 60% निकालना है, 60% गुणे 60/100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, बार छंग 72 आ गया। देखिए बार छंग 72 आ गया। अब कार्य कितना बचा? 72 कार्य में करवाना है, क्योंकि इस कार्य का 60% दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? कितना? इस कार्य का 60%। तो कार्य था कितना? 120 कार्य था, 120 का 60% कितना है? 72 कार्य में इनसे करवाना है। कितने दिन में कर पाएंगे दोनों मिलके? तो देखिए दोनों की क्षमता कितनी आ गई, ए और बी की क्षमता 3 और 4 7 हो जाएगी। तो ए और बी इस कार्य को 72 कार्य को 7 की क्षमता से करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 51 7, 2 में जाता नहीं 0 और 2 सही 10 सही 2/7 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे एक सवाल हम तुमसे और पूछ दें, एक सवाल देखिए इस पे और देखिए, ऐसे एक सवाल इस पे क्या है, ए 33 सही 1/3% भाग। देखिए ए जो है 33 सही 1/3% भाग, 33 सही 1/3% भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। और बी उसका 12.5 भाग 5% भाग, ये भी 5 दिन में करता है। ठीक है, ये भी 12.5% 5 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य का दुगुना कार्य, दोनों मिलकर इसका दुगुना कार्य कितने समय में कर लेंगे? देखिए दोनों मिलकर इस कार्य का दोगुना कितने समय में कर लेंगे? कितने समय में पूछा गया है?
ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर लेंगे? इसका दोगुना कार्य है। देखिए सबसे पहले ए जो है 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 मतलब 1/3 भाग 5 दिन में करता है। और बी 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5 का प्रतिशत का मतलब हमने बताया था 12.5% का मतलब होता है 1/8। क्या होता है? 1/8। निकालना चाहो तो कैसे निकाल लोगे? सबसे पहले देखिए प्रतिशत बराबर है तो 12.5% हटाएंगे बट्टे में 100 आ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया, काट दिया। 125 125 125 अट्ठे 1000। ठीक है, 1/8 आ गया। 12.5% का मतलब क्या आ गया? 1/8। तो इसका मतलब बी जो है 1/8 भाग जो है 5 दिन में करता है। ठीक है, अब देखिए ए जो 1/3 भाग 5 दिन में करता है तो ए पूरा भाग कितने दिन में करेगा? ये देखिए 3 का इधर गुणा हो जाएगा, ये पूरा भाग 15 दिन में करेगा। बी 1/8 भाग 5 दिन में करता है तो एक भाग कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 दिन में करेगा। देखिए बी इस कार्य का 40 दिन में करेगा। अब देखिए इनका कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, इनका कितना हो जाएगा? 40 120 आ जाएगा। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 8 120 और 40 से 3 बार इनकी क्षमताएं आ गई। अब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? इसका दोगुना कार्य कितना हो गया? अब देखिए a + b से हमें कार्य करवाना है। कितना कार्य करवाना है? 120 कार्य था, इसका दोगुना, तो इसका मतलब 120 गुणे 2, दोगुना कार्य हो गया। इनकी क्षमता से 8 और 3 11 की क्षमता से करवाना है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 240 आ गया और बटे 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ बचे 2, यहाँ 20 हो गए, यहाँ 20 हो गए तो 11 × 1 11, 21 सही 9/11 दिन में करेंगे। ठीक है, कितने दिन में वो कार्य कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे के सवाल अब क्या करवाएंगे। अब कल से ये समझाएंगे कि इतने दिन इतने दिन करता है, उसके बाद छोड़ देता है। फिर इसके आगे के सवाल अगले दिन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।